तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हो? बारिश में भीग क्यों रही हो? तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। मैं यहाँ पर बैठना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है, मैं इसलिए बैठी हूँ यहाँ पर। जंगकुक और वी क्लासमेट होते हैं और वो दोनों अपने शहर से दूसरे शहर पढ़ने आए होते हैं और वो दोनों नेबर होते हैं। वैसे वो दोनों एक दूसरे को ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन हाँ, क्लासमेट होने के नाते एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। वी अपनी क्लास की टॉपर होती है, वो बहुत पॉपुलर होती है और जंगकुक शांत स्वभाव का होता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता। ओके, तुम्हें यहाँ बैठना है तो ये अम्ब्रेला ले लो। अगर तुम ऐसे भीगती रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर वी वो अम्ब्रेला ले लेती है और जंगकुक वी को अम्ब्रेला देकर भीगते हुए वहाँ से चला जाता है। तुम कितने काइंड हो, तुम सबके बारे में कितना सोचते हो, काश तुम्हारे जैसे हर कोई होता। ये तुम्हें क्या हुआ? कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे, आज तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई? कुछ नहीं, बस वो कल मैं बारिश में भीग गया ना, बस इसलिए मेरी तबीयत खराब हो गई। तभी जंगकुक वी को देखता है। इसे सब एंजल कहते हैं क्योंकि ये हर चीज में परफेक्ट है और हमारे स्कूल के सारे बॉयज इसे पसंद करते हैं और ये मेरी औकात से बाहर है। जंगकुक, क्या सोचने लगे तुम? तभी जंगकुक चीखने लगता है। लगता है तुम्हें सर्दी हो गई है। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होती ना तो वो तुम्हारी ऐसी हालत होने नहीं देती, वो तुम्हारी केयर करती। एक गर्लफ्रेंड बना लो भाई। तुम तो चुप ही करो, वो इंसान मुझे प्रवचन दे रहा है जिसके पास खुद गर्लफ्रेंड नहीं है। जंगकुक अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है, तभी वो वी को देखता है जो उसका ही वेट कर रही थी। वी, तुम? हाँ, मैं वो तुम्हारा अम्ब्रेला तुम्हें वापस लौटाने के लिए तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम्हें इसे वापस करने की जरूरत नहीं थी, तुम इसे अपने पास रख सकती थी। हाँ, ये तो नॉर्मल है, अगर तुम किसी की चीज लेते हो तो तुम्हें वापस तो करनी पड़ेगी ना। वैसे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हुई? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे इतनी क्लोज क्यों आ रही हो? मैं बस ये देख रही हूँ कि तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हुई, क्योंकि उस दिन तुमने मुझे अम्ब्रेला दे दिया था और खुद भीगते हुए चले गए थे। अरे कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर जंगकुक वी से अपना अम्ब्रेला लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने के कारण वो वहीं पे बेहोश होने लगता है। जंगकुक, संभालो खुद को, क्या हुआ तुम्हें? और तुमने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, तो तुम्हें फीवर क्यों है? चलो मैं तुम्हें घर के अंदर लेके चलती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। तुम खुद से उड़ भी नहीं पा रहे और तुम बोल रहे हो कि तुम चले जाओगे। कैसे जाओगे तुम? और मैं तुम्हारे घर के अंदर जाऊंगी तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। फिर भी जंगकुक को घर के अंदर लेकर जाती है और देखती है कि सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है और घर की सफाई नहीं हुई है। सीरियसली, तुम ऐसे घर में रहते हो? यहाँ की हालत तो देखो, तुम सफाई वफाई नहीं करते क्या? कैसे रहते हो तुम? फिर थोड़ी देर बाद वी जंगकुक को दवाई देती है और उस दवाई को खाकर जंगकुक सो जाता है। फिर वी वहाँ से जाने लगती है, तभी सोचती है कि जंगकुक को ऐसे हालत में छोड़कर वो कैसे जाए, तो वो वहीं पर रुक जाती है। थोड़ी देर बाद जंगकुक की नींद खुलती है और देखता है कि वी उसके पास सो रही है, जिससे वो बहुत ज्यादा शॉक और नर्वस दोनों हो जाता है। सच में हर कोई इसे एंजल ऐसे ही नहीं बुलाता, ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है, लाइक एंजल। तभी वी की भी थोड़ी बहुत नींद खुलती है और वो नींद में होने के कारण जंगकुक के बहुत क्लोज आ जाती है और उसे किस करने लगती है। तभी वी को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रही है और वो शॉक होकर उठती है। सॉरी जंगकुक, सॉरी, पता नहीं मुझसे क्या हो गया, आई एम सॉरी। इतना कहकर वी अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। ये मैंने क्या किया? मैंने उससे किस कर दिया? पागल लड़की, ये तूने क्या किया? अब मैं उसके सामने कैसे जाऊंगी? ये कितना अजीब है।
कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? वी ने मुझे किस किया? स्कूल की इतनी फेमस लड़की मुझे किस कर रही है? सीरियसली? सच में मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? वैसे वो उसका लिप्स कितना सॉफ्ट था। प्लीज तुम मुझे ऐसे देखना बंद करोगी? और मैं तुम्हारे लिए एक ब्रेकफास्ट लाई हूँ, इसे खा लो। अभी भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई है। इसकी जरूरत नहीं थी, मैं बाहर से कुछ खा लेता। जरूरत कैसे नहीं है? तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम बाहर से कुछ और खाओगे। ये लो खा लो। ठीक है। ये तो बिल्कुल मेरी मॉम की तरह मेरी परवाह कर रही है। फिर जंकुक वी का बनाया हुआ खाना खाने लगता है। और हाँ, जो भी कल हुआ तुम उसे भूल जाना। मैं नींद में थी और मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर तुमने किसी और को कुछ कहा या मुझे दोबारा उस बारे में याद दिलाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ मैं समझ गया, मैं किसी और को नहीं बताऊंगा ना, मैं दोबारा तुम्हें याद दिलाऊंगा। वैसे ये खाना कितना डिलीशियस है। क्या ये तुमने सच में बनाया अपने हाथों से? हाँ और नहीं तो क्या। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ तो मुझे ही बनाना पड़ेगा ना खाना। वैसे तो मुझे पहले नहीं आता था, लेकिन बनाते बनाते मैं सीख गई। हाँ तो मैं भी तो अकेले रहता हूँ, लेकिन मैंने कभी इतना अच्छा खाना नहीं बनाया। मुझे इतना अच्छा खाना बनाना ही नहीं आता। पहले तो तुम अपने रूम को साफ करो, फिर खाना बनाना सीखना। पहले अपने रूम की हालत तो देखो। वैसे तुम कल उस पार्क में अकेली क्यों बैठी थी? तुम्हारे बीएफ के साथ झगड़ा हो गया क्या? Hey, what happened? किसने कहा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है? और मैं ये प्यारे के चक्कर में नहीं पड़ती। और वैसे भी मेरा मूड थोड़ा कल खराब था, मैं इसलिए वहाँ पर बैठी थी। नहीं, तुम इतना ज्यादा फेमस हो स्कूल में तो मुझे लगा एक दो बॉयफ्रेंड तो होगा ही तुम्हारा। मैं क्या तुम्हें उस टाइप की लड़की लगती हूँ जो एक टाइम पे दो तीन लड़कों को एक साथ डेट करे? नहीं नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। प्लीज तुम बुरा मत मानो। ये अच्छा हुआ कि तुम पहले से बेहतर फील कर रहे हो। हाँ। जंकुक अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठकर कुछ खा रहा होता है, तभी वी अपने बालकनी में आती है। ये तुम क्या खा रहे हो अभी? ये बस प्रोटीन फूड है। तुम ये खा रहे हो? क्या तुम्हारी रात का डिनर यही है? हाँ, तुम तो जानती हो मुझे कुछ बनाने नहीं आता। बस मैं मार्केट गया था, वहाँ से लेकर आ गया। तुम बस 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। 2 मिनट रुको? लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंडी है। अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ रुका तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। थोड़ी देर बाद जंगू का डोरबेल बजता है और उसे खोलने जाता है तो देखता है कि वहाँ पर वी है। ये लो, तुम ये खा लो। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना बनाया था, तुम ये खा सकते हो। मैंने कहा ना मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं बाहर के खाने से काम चला लूंगा। मैं खाना दे रही हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है खाने से? हाँ, खा क्यों नहीं सकते तुम इसे? जंगुक वी के गुस्से वाले फेस को देखकर वो फूड ले लेता है और अंदर आकर वो फूड खाने लगता है और उसे वो फूड बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये लो ये डब्बा। और वो फूड बहुत अच्छा था। तुम सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अच्छा किया कि तुमने सारा फूड खा लिया। ये बोलकर वी उसे दूसरा फूड का डब्बा दे रही होती है। इसे भी पूरा खत्म करना। तुम मुझे फिर से फूड का डब्बा दे रही हो, मैं इसे नहीं ले सकता। क्यों, क्या हुआ? ये तुम्हारे आज का डिनर है, ले लो। और वैसे भी मैं एक्स्ट्रा फूड बनाती हूँ। कहीं तुम्हें किसी फूड से एलर्जी तो नहीं? तुम मुझे बता सकते हो, मैं उस फूड को नहीं बनाऊंगी। या फिर तुम्हें मेरे हाथ का खाना ही पसंद नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम मेरी वजह से परेशान हो रही हो। तुम्हें मेरी वजह से एक्स्ट्रा फूड बनाने की जरूरत पड़ रही है। ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारी वजह से एक्स्ट्रा फूड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे भी मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, तो ये बनाती ही हूँ मैं हमेशा। मेरे लिए बनाती हूँ मैं एक्स्ट्रा फूड। और तुम मेरी क्लासमेट हो और नेबर भी हो, तो तुम्हारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए है। और वैसे भी तुम बाहर का फूड खाते हो, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी थोड़ी है। ले लो ना इसे। अच्छा ठीक है, ले लेता हूँ। तुम ऐसा करके मेरी आदत बिगाड़ रही हो।
ऐसे दिन बीतने लगते हैं। वी जंगकुक के लिए रोज फूड बनाती है और उसे देती है। जंगकुक को उस फूड की अब आदत हो जाती है और वो दोनों ऐसे ही बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और फ्रेंड्स बन जाते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। हे बड़ी, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही हेल्दी लग रहे हो। कोई गर्लफ्रेंड बना ली है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। क्या सच में? कब? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जंगकुक सुपरमार्केट आया होता है और वहीं वो वी को देखता है और वी भी उसे देख लेती है। देखो, तुम मुझे गलत मत समझ लेना। मैं यहाँ तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, मैं बस यहाँ कुछ सामान लेने आया हूँ। हाँ, ये सुपरमार्केट है, यहाँ कोई भी कभी भी आ सकता है। और मैं तुमसे कब बोल रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो? फिर वो दोनों शॉपिंग करने लगते हैं। तभी वी को कुकिंग ऑयल का एक डब्बा दिखता है। क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं ये कुकिंग ऑयल का डब्बा तुम्हारे लिए खरीदूं? मेरे सारे पैसे खर्च हो गए और मेरे पास कुकिंग ऑयल नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। अभी तो तुम ले दो ना, मैं पैसे घर जाकर दे दूंगी तुम्हें। ओके ओके, इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं ले देता हूँ। ओके। वी, तुम यहाँ पर? हाँ, तुम्हारे घर से गिरने पड़ने की आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं देखने आ गई तुम कर क्या रहे हो। अच्छा, वो मैं अपने घर की साफ सफाई कर रहा था, इसलिए शायद कुछ चीजें गिर गई होगी, तो इसलिए तुम्हारी आवाज आई होगी। अच्छा, तो क्या तुम अकेले ये सब कर पाओगे? कितना बिखरा हुआ है तुम्हारा घर। हटो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं अकेले कर सकता हूँ। हाँ, हटो भी। अगर दोनों मिलकर साफ सफाई करेंगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा। ओके। फिर वो दोनों मिलकर साफ सफाई करने लगते हैं। तभी जंगकुक का पैर किसी चीज में पड़ता है और फिसलकर वो वी के ऊपर गिर। आहिस्ता आहिस्ता आई लव यू वी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे लिए मेरे अंदर कब फीलिंग आई, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहते रहते तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता। आई लव यू। जंगकुक हटो। मैं जल्दी जल्दी जंगकुक को अपने ऊपर से हटाती है, वहाँ से भागती है, वहाँ से चली जाती है। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने उसकी मर्जी के बिना उसे किस कर दिया और बिना ये जाने कि वो मुझे प्यार करती है या नहीं। मैंने अपनी फीलिंग बता दी उसे बिना ये समझे कि वो मुझे प्यार करती है या नहीं। वी, मेरी बात सुनो। लेकिन वी जंगकुक की बात नहीं सुनती है और ना ही कुछ बोलते हैं और वहाँ से चली जाती है। तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? मैं कब से देख रहा हूँ, वी तुम्हें इग्नोर करे जा रही है। कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच में? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही 2 वीक हो जाते हैं। उस दिन से वी जंगकुक को इग्नोर करने लगती है और एक दिन जंगकुक किसी लड़की से बात कर रहा होता है, तभी वी उसे देख लेती है और उसी के पास में कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि जंगकुक किसी से प्यार करता है और उसकी गर्लफ्रेंड है, कहीं वो वही लड़की तो नहीं। और इसकी वजह से वी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उस जेलसी की वजह से वी उनके पास जाती है और जंगकुक को खींचते हुए वहाँ से ले जाती है। वी, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही तुम? तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और 2 वीक में ही तुम किसी और को गर्लफ्रेंड बना लिए। क्या तुम्हारा प्यार सिर्फ इतना ही था? एक तो तुमने मुझे अचानक से किस कर लिया और तुमने ये भी कह दिया कि तुम मुझे प्यार करते हो। पता है, अचानक तुमने ये सब कहा, मैं शॉक हो गई थी। मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला और जब मुझे अपनी फीलिंग समझ
गर्लफ्रेंड है। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं करता। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ वी। तुम सच कह रहे हो, मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे? नहीं, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं कह सकता। I'm sorry, मैंने तुम्हें स्टैप कर दिया। It's okay वी, शांत हो जाओ। I love you, Jungkook. I love you too, V.